महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसका जन्म ही जैसे युद्ध के लिए हुआ हो। सोचिए, जिसकी मां एक राक्षसी हो और पिता एक राजकुमार। जी हां, आज हम बात करेंगे महाभारत के उसी शक्तिशाली, उसी मायावी घटोत्कच की, और जानेंगे उसकी पैदाइश की कहानी। ये चंद शब्द घटोत्कच की पूरी किस्मत को बयां कर देते हैं। एक ऐसा किरदार जिसकी नियति में ही संघर्ष लिखा था, जिसका मकसद ही युद्ध था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर किन हालातों में जन्म हुआ इस अनोखे योद्धा का। तो आज का ये पूरा विश्लेषण घटोत्कच पर ही है, एक ऐसा नाम जो अपने आप में शक्ति और माया का दूसरा नाम है। तो कहानी की शुरुआत होती है पांडवों के उन मुश्किल भरे दिनों से। जरा सोचिए, लाक्षागृह की उस जानलेवा आग से तो वो बच निकले, पर अब वो एक घने अनजान जंगल में भटक रहे थे। हर कदम पर खतरा था और जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी। और इसी रोजमर्रा की जंग के बीच उनका सामना होता है एक ऐसी ताकत से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, उस जंगल पर राज था राक्षसों का, मतलब मायावी शक्तियों वाले बहुत ही ताकतवर जीव। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग अलग इच्छाएं टकराती हैं। एक तरफ था हिडिंब, एक खूंखार राक्षस जो पांडवों को अपना अगला शिकार, अपना भोजन समझ रहा था। और दूसरी तरफ उसकी बहन हिडिंबा, जो भीम का वो बलशाली रूप देखकर उन पर पूरी तरह से मोहित हो गई थी। और यहीं कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हिडिंबा अपने ही भाई के इरादों के खिलाफ जाकर भीम को आने वाले खतरे के बारे में बताती है। ये एक बहुत बड़ा पल था जहां हम कह सकते हैं कि प्रेम ने अपने फर्ज को हरा दिया। लेकिन भीम, वो भला किसी खतरे से कहां डरने वाले थे। हिडिंबा की चेतावनी मिलते ही शक्तिशाली भीम और वो भयानक राक्षस हिडिंब आमने सामने आ गए, और वो पूरा जंगल उनकी रणभूमि बन गया। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। कहते हैं कि उनके हर एक वार से धरती कांप उठती थी, आसमान गूंज जाता था। जंगल के वो बड़े बड़े पेड़ तो जैसे खिलौनों की तरह उखड़ रहे थे, मानो दो कुदरती ताकतें आपस में टकरा रही हों। पर आखिर में जीत भीम की असीम शक्ति की ही हुई। उन्होंने हिडिंब का वध कर दिया। अब सोचिए, इस भयानक लड़ाई और खून खराबे के बाद जहां कहानी को खत्म हो जाना चाहिए था, असल में वहीं से एक नई और बिल्कुल अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कभी भी कल्पना नहीं की होगी। हिडिंबा ने उसी इंसान के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जिसने कुछ ही पल पहले उसके भाई को मारा था। मतलब युद्ध के मैदान में एक प्रेम कहानी जन्म ले रही थी। माता कुंती, जो हमेशा दूर की सोचती थी, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और हिडिंबा के सच्चे प्यार को भी पहचाना। उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी और भीम ने भी कुछ समय के लिए हिडिंबा के साथ रहने का वचन दिया। और इंसान और राक्षसी के इसी अनोखे मिलन का नतीजा था महाभारत का एक बेहद शक्तिशाली योद्धा। भीम और हिडिंबा के इसी रिश्ते से जन्म हुआ घटोत्कच का। अब वो ना तो पूरी तरह से इंसान था और ना ही पूरी तरह से राक्षस। उसमें अपनी मां की राक्षसी माया भी थी और अपने पिता का इंसानी बल भी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उसे सबसे अलग, सबसे खतरनाक बनाता था। लेकिन घटोत्कच सिर्फ एक और योद्धा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो पांडवों के लिए एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जो अकेले ही युद्ध का पासा पलट सकता था। तो उसकी शक्तियां क्या थीं? देखिए, उसे अपने पिता भीम से मिली थी असाधारण शारीरिक शक्ति, मां से मिली थी भ्रम पैदा करने की मायावी शक्ति, और क्योंकि वो एक राक्षस था, रात के अंधेरे में तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। उसका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा था। यही वो योद्धा था जिसे आगे चलकर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनना था। महाभारत में घटोत्कच के रोल को समझने के लिए उसे एक स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह देखना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक ऐसा तुरुप का इक्का था जिसे सही वक्त पर इस्तेमाल करके हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुद भगवान कृष्ण, जो महाभारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो भी घटोत्कच की अहमियत को जानते थे। उन्हें मालूम था कि इस एक योद्धा का सही इस्तेमाल जीत और हार के बीच का फर्क तय कर सकता है।
लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये स्ट्रेटेजिक वेपन, ये तुरुप का इक्का, अपनी पूरी ताकत दिखा पाएगा? मतलब उसके पास इतनी असीम शक्तियां तो थी, पर क्या उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा भी? ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी किस्मत को और भी रहस्यमय बना देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका बलिदान ही महाभारत युद्ध का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा जो पांडवों को जीत के रास्ते पर ले जाएगा? खैर, इसकी कहानी हम आगे जानेंगे।